हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस, मैंने बहुत टाइम बाद दोबारा से वीडियो बनाई है और आज नए साल पे मैंने शुरुआत करी है। मैं बहुत लंबे टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि उसके पीछे भी एक अलग रीज़न था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज नए साल पे मैं आपको किसी से मिलवाना चाहूँगी, तो चलो मिलाती हूँ। सॉरी गाइस, बीच पे मैंने वीडियो थोड़ी सी कट कर दी क्योंकि इसने वॉमिटिंग कर दी थी। इसका इसका पेट भर गया था। इस वजह से मैंने कुछ टाइम के लिए वीडियो बनाना बंद कर रखा था। मैं अपनी मम्मी के यहाँ जा रही थी फरीदाबाद, और फिर उसके बाद मैं लास्ट टाइम पे आई थी, मतलब जब मुझे 7 मंथ था। तो आप सबको अब मेरा एक काम करना है कि आप लोगों को अपनी तरफ से एक एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करना है, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी बेटी का कोई नाम नहीं रखा है। और क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, हमारे हिसाब से इस टाइम पे पूस चल रहा है, तो अब इसका नामकरण है मकर संक्रांति को। तो तब तक के लिए मुझे कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करके बताइएगा प्लीज़। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने कमरे में हीटर चला रखा है ताकि मेरी बेटी को ठंड ना लगे। और देखिए ये कैसे सो रही है अपने दोनों हाथ ऊपर करके। तो गाइस, इतने टाइम बाद मैं आज घर से बाहर गई थी। जब से मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ, उसके बाद से मैं आज घर से बाहर गई, और आज गए थे हम मार्केट। एक्चुअली ठंड ज़्यादा हो गई है और ये बार बार टॉयलेट कर रही है, और हमने इसके ज़्यादा कपड़े भी नहीं लिए थे। और छोटे बच्चा बार बार, आपको पता ही है कि टॉयलेट करता रहता है। तो हम गए थे घंटाघर मार्केट तहसील में, वहाँ से हम इसके लिए कुछ कपड़े लेके आए हैं। ये हैं अंदर की इनर, ये हम लेके आए ताकि इसके लिए अंदर के लिए गर्म पैजामे, और दो इसके साथ के लिए इनर, ये दो इनर और दो एक्स्ट्रा पैजामे लिए हैं हमने, क्योंकि ये बार बार टॉयलेट कर रही है। ठंड में बच्चा ज़्यादा टॉयलेट करता है। और दो पैजामे, हमने टोटल इसके 6 पैजामे हुए हैं, क्योंकि आज ये तो गाइस, ये हमने तहसील से लिए हैं। और मैं आपको इनका प्राइस बताऊं तो जो ये इनर और पैजामे का एक सेट 150 रुपीज़ का है। और ये जो दो पैजामे हैं ये 100 के हैं, और ये दो पैजामे 150 में दो हैं। तो गाइस, टोटल मिला के हमारा 500 का बिल बैठा है। अब आप बोलोगे कि बच्चे के कपड़ों में इतनी कंजूसी। गाइस, मेरा मानना ये है कि जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तो उसके लिए कपड़े लेना वेस्ट है। आप सिर्फ उतने कपड़े लो जितना आप उसे यूज़ कर सको, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, गोदी में ही होता है, तो आप उसे कुछ भी पहनाइए तो इतना वो दिखता नहीं, जब तक बच्चा चलने नहीं लगता है, थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े नहीं होने लगता है। तो जब तक आप इन सब चीज़ों में पैसे वेस्ट ना करें, तो आप सिर्फ उतने ही कपड़े जो आप उसके यूज़ में आ सके। तो इसलिए मैंने ये सिर्फ ये पजामे और ये लिए हैं। बाकी इसके और भी कपड़े हैं जो आने जाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो अलग है, पर ये हमने सिर्फ उसके घर में पहनने के लिए लिए हैं। और मैं एक चीज़ और लेके आई हूँ, और ये लाई हूँ मैं हाफ स्वेटर। ये लाई हूँ मैं अपनी मम्मी के लिए। तो गाइज़, मेरी मम्मी देहरादून आ रखी है मेरी मेरी वजह से। तो घर का सारा काम मम्मी करती है, क्योंकि मैं अभी कुछ कर नहीं पाती हूँ, और बाकी का सारा काम मम्मी करती है। तो मम्मी से फुल बाजू के कपड़ों में काम नहीं होता है, तो इसलिए मैं अपनी मम्मी के लिए एक स्वेटर लेके आई हूँ। और ये हमें 400 की पड़ी। तो ये भी हमने तहसील से ही ली है। स्वेटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये स्वेटर मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मम्मी से फुल बाजू के कपड़ों में काम नहीं हो पाता है, क्योंकि ठंड का टाइम है और स्वेटर के सारे बाजू गीले भी हो जाते हैं। और तो बाबू को नहलाना, उसके कपड़े धोना, उसकी मालिश करना, और मेरे लिए भी नाश्ता बनाना, और घर का जो भी काम है वो मोस्टली मम्मी करती है, क्योंकि मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा मम्मी के लिए स्वेटर लेके चलती हूँ हाफ बाजू की, ताकि मम्मी को काम करने में थोड़ी आसानी हो। और मम्मी के होने से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि सच में बच्चों को पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सही कहती थी मम्मी, जब तुम माँ बनोगे तब पता चलेगा। तो जबकि अभी मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, सारा काम मम्मी करती है, इसको देखना, सब कुछ करना, फिर भी पता है मुझे सही में लगता है कि मम्मी की बातें बिल्कुल सही थी। तो देखिए, मम्मी ने आग जला ली है, और अब इसमें थोड़ी कोयले डालेगी ताकि मेरी बेटी की मालिश हो सके। और हमें छोटे बच्चों की सिकाई करना बहुत ज़रूरी होती है, तो हम उन्हें तपाते हैं। तो चलो, हम मालिश के टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। आग देखिए कितनी अच्छी जल रही है, और आज ठंड बहुत है। और रात देखिए, सब लोग सो चुके हैं। जब तक मम्मी बाहर आग जलाने की आग जला रही है सिकाई, बाबू की सिकाई के लिए, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। तैयारी जैसे मालिश की तैयारी। तो मैं यहाँ पे बिस्तर लगा लेती हूँ। तो ये सरसों का तेल है, इसे मम्मी ने इसमें अच्छे से सरसों के तेल को पकाया है, इस पर लहसुन, अजवाइन और मेथी दाना डाल के। कहते हैं कि सरसों का तेल ही मालिश के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये कोकोनट, पतंजलि का कोकोनट वर्जिन ऑयल है, ये बाबू के सर पे लगाते हैं हम, और फेस पे, क्योंकि अभी हिमालय की क्रीम भी है बट यूज़ नहीं करते हम। और ये बेबी जॉनसन्स का पाउडर है, सॉरी हिमालय का पाउडर है। और ये रैशेस क्रीम है, क्योंकि बच्चे रात को बार बार टॉयलेट करते हैं और नींद में उनको पता भी नहीं चलता है। और
जिस वजह से ध्यान ना दे पाएँ तो उससे रैशेज़ हो जाते हैं। तो रात को सोते समय डायपर पहनाने से पहले ये रैशेज़ क्रीम मम्मी उसे ज़रूर लगाती है। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है और हीटर हमने पहले ही ऑलरेडी जला रखा था ताकि कमरा पहले से ही गर्म हो जाए। और अब मम्मी ने आग जला के जो आँच तैयार करी उससे कमरा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और अभी बाबू सो रही है, अब इसे उठाएँगे क्योंकि इसकी मालिश की तैयारी हो चुकी है। अब मम्मी इसकी आँच करके अंदर लेके आ चुकी है। अब होगी बाबू की मालिश। अब मम्मी लेके आ गई है इसे मालिश के लिए। और ये इस टाइम पे गहरी नींद में सो रही है। ये गहरी नींद में सो रही है। उसको बहुत नींद आ रखी है और ये गहरी नींद में सो रखी है और नानी कर रही है। तो अब हो रही है बाबू की मालिश। तो अभी ये नींद में ही है, अभी रोना शुरू कर देगी क्योंकि मालिश के टाइम पे ज़रूर होती है। ये उसके पूरे शरीर में ऐसे सिकाई करते हैं ताकि उसकी हड्डियाँ, उसके हाथ पैर मजबूत बने। तो गर्मियों में तो ऐसा नहीं हो पाता है, पर सर्दियों में बच्चों को अच्छी से मालिश कर सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए, ये अभी चुप है, वैसे बहुत रोती है मालिश के टाइम पे। रो रो के इसने भुचाल मचा दिया है और इसकी मालिश हो गई। मम्मी इसे कपड़े पहनाएगी। चलो।